नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारे लोगों के होश उड़ने वाले हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको पता होगा कि काफी सालों से मैं ऑनलाइन ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा हूं और अभी फिलहाल में एक रूल आया कि आप विदाउट जीएसटी ऑनलाइन सेल कर सकते हैं मीशो के ऊपर। तो मैंने उसके ऊपर वीडियो बनाना शुरू कर दी। लेकिन जो पर्सनली मुझे लोग जानते हैं, जो मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट हैं, उनको पता होगा कि लगभग 3-4 महीने से मैंने ई कॉमर्स बिजनेस को बंद कर दिया है, टोटली बंद कर दिया है। फिलहाल में ना मैं Amazon पे सेल कर रहा हूं, ना मैं फ्लिपकार्ट पे सेल कर रहा हूं, ना शॉप्सी पे कर रहा हूं, ना मीशो पे कर रहा हूं। किसी भी प्लेटफॉर्म पर मैं सेलिंग नहीं कर रहा। और क्यों नहीं कर रहा, क्यों मैंने अपना ई कॉमर्स बिजनेस बंद कर दिया है, इसके बारे में आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आपने खुद तो अपना बिजनेस बंद कर दिया और दूसरों को सलाह दे रहे हो कि आप लोग अपना ई कॉमर्स बिजनेस शुरू करें। तो मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्या मैं आप लोगों के साथ धोखाधड़ी कर रहा हूं या मैं आपको गलत जानकारी दे रहा हूं? मैंने जो काम खुद ने बंद कर दिया वो आपका शुरू करवाने की बात बोल रहा हूं। तो मैंने बंद क्यों किया? जब मैंने बंद किया तो कुछ कमी होंगी, और कमी होंगी तो मैं आपका क्यों शुरू करवा रहा हूं? तो इस तरह की बहुत सारे सवाल हमारे कमेंट बॉक्स में आ रहे थे और बहुत सारे जान पहचान वाले लोग कॉल करके भी पूछ रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम जो ऑनलाइन सेलिंग करते हैं जितने भी प्लेटफॉर्म पर, वो शूज की सेलिंग करते हैं और शूज के अंदर भी हम कैजुअल शूज में डील करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक कैटेगरी में। अब भाई, जो शूज की डिमांड होती है वो आती है बहुत ही ज्यादा सर्दियों में। जो सर्दियों का मौसम होता है उसमें हद से ज्यादा डिमांड होती है, हद से ज्यादा शूज सेल होता है। तो दोस्तों, आपको मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैं ई कॉमर्स का बिजनेस कर रहा था, तो जब तक सर्दियां रही थी, ठंडा मौसम रहा था, जब तक तो शूज अच्छे सेल होते हैं। उसके बाद होता क्या है कि जो शूज की सेल होती है वो बहुत कम हो जाती है, यानी कि 10, 15, 20% पर सेल आ जाती है। जैसे नॉर्मली पर डे 200 ऑर्डर निकल रहे हैं, तो जब गर्मियों का मौसम आ जाता है उस टाइम पे 20 ही ऑर्डर निकलते हैं। तो ऐसे टाइम पे होता क्या है कि ऑर्डर रेशियो बहुत कम हो जाता है, तो जो टाइम हमारा होता है वो पूरा खर्च हो जाता है उन्हीं 10-20 पीस के चक्कर में। तो इसलिए हम क्या सोचते हैं कि बस सीजन पे काम करो और बाकी टाइम दूसरे कामों पे ध्यान दो। अगर हमारे पास दूसरे काम ऐसे हैं जिनसे अच्छी कमाई हम कर सकते हैं, तो हम लोग बाकी के टाइम पर दूसरे कामों पर अपना फोकस करते हैं। तो अब आपको यह क्लियर हो गया होगा कि मैंने ई कॉमर्स बिजनेस बंद क्यों किया। और मैंने परमानेंटली ई कॉमर्स बिजनेस बंद नहीं किया, मैंने बस टेम्परेरी तौर पर मैं हर बार ई कॉमर्स बिजनेस को स्टॉप लगा देता हूं और दूसरे कामों पर ध्यान ज्यादा देना शुरू कर देता हूं। अब भाई, आप लोगों को पता होगा कि जैसा कि सरकार ने नियम बना दिया है कि अब आप विदाउट जीएसटी भी अपने स्टेट में सेल कर सकते हैं, 20 लाख रुपए तक का टर्नओवर कर सकते हैं और ऑनलाइन सेलिंग आसानी से कर सकते हैं। मीशो ने अपने प्लेटफॉर्म को ओपन कर दिया कि आप लोग अपने प्रोडक्ट को मीशो पर विदाउट जीएसटी सेल कर सकते हैं। तो यहां पर बहुत सारे लोग बोलने लगे कि सर हम किसी के साथ, होलसेलर के साथ, दुकान वालों के साथ मिलकर ऑनलाइन सेलिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप कर सकते हैं। इसके अलावा आप बोल रहे थे क्या हम थोड़ा बहुत माल लाके अपने यहां रख के शुरू कर सकते हैं विदाउट जीएसटी, तो वो भी आप कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग खुद क्रिएटिव हैं, वो कुछ चीज खुद ही बनाते हैं, तो उस चीज को सेल करना चाहते हैं, तो उसको भी आप लोग सेल कर सकते हैं। वैसे तो हमारी सीरीज इसी चीज पे चल रही है जिसमें मैंने आपको सबसे पहले इसका बेसिक आइडिया आपको दे दिया था कि ऑनलाइन विदाउट जीएसटी सेलिंग किस तरीके से होती है। सेकंड पार्ट में मैंने आपको इसके रजिस्ट्रेशन के बारे में कंप्लीट गाइड कर दिया था। आगे वीडियो जाती रहेंगी, आगे चीजें हम सिखाते रहेंगे। लेकिन आप ये चीज समझ लीजिए कि आप कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन सेल कर रहे हो, विदाउट जीएसटी कर रहे हो, चाहे कैसे भी कर रहे हो, लेकिन आपको ई कॉमर्स बिजनेस में फोकस के साथ काम करना पड़ेगा। चाहे आपका 1 पीस निकल रहा है, चाहे आपके 100 पीस पर डे के निकल रहे हैं, लेकिन आपको एक एक चीज पर निगाह रखनी पड़ेगी। अगर आपने थोड़ी सी भी लापरवाही की तो ये बिजनेस लाखों का घाटा दे जाता है। जितने भी लोग थे उनको जवाब मिल गया होगा कि अभी फिलहाल में मैंने रीसेलिंग, ऑनलाइन सेलिंग क्यों बंद करके रखी थी। और आप लोगों से भी मैं ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपका प्रोडक्ट कोई सीजनल प्रोडक्ट है, आप ऐसा प्रोडक्ट बेच रहे हो जो एक सीजन में डिमांड रहती है, तो पूरी साल मत खींचिए उसे। जिस टाइम पर वो सेल होता है उस टाइम पे दबा के सेल करो, क्योंकि उस टाइम पे कंपटीशन में आपके मुकाबले कोई आ ना पाए। और उसके बाद जब सीजन हल्का पड़ जाए उसे रोक दो, कोई और प्रोडक्ट देख लो, किसी और बिजनेस में हाथ आजमा लो, उसके बाद फिर से अपने बिजनेस में वापस आ जाओ। तो अगर आपको लगता है कि
आपके पास सीजनल प्रोडक्ट है, जैसे मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो सीजनल प्रोडक्ट है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि रोहित भाई आप शूज का करते हो तो दूसरी कैटेगरी में कर लो, जैसे गर्मी आ जाए तो सैंडल का कर लो, चप्पल का कर लो, इसके अलावा और आइटम होते हैं फुटवियर में, उनका कर लो। तो अगर मेरे को उससे बेहतर कोई मिल जाए, उससे बेटर मेरे को कुछ मिल जाए तो मैं उसको करूंगा ना। तो मैं शूज का करता हूं, उसके बाद मेरे पास और भी बहुत सारे काम है जिन पे मैं फोकस करता हूं, मेरी टीम काम करती है, उनको सपोर्ट करता हूं, तो उसमें मैं ज्यादा कमा लेता हूं। तो सीजनल काम करना पसंद करता हूं। तो आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, हम रेगुलर आपको वीडियो देते रहेंगे कि ऑनलाइन सेलिंग आपको कैसी करनी है, और मीशो का कंप्लीट गाइड आपको मिलने वाली है हमारी वीडियोज के अंदर। तो दोस्तों ये जानकारी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और जिन लोगों को डाउट था उनका क्लियर हो चुका होगा, और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन नहीं दबाया है वो जल्दी से जल्दी दबा दीजिए, जिससे इन फ्यूचर ऐसी वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। आज की ये वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।